मंजिल से आगे मंजिल ढूंढा कर, कहीं दरिया मिले तो समंदर ढूंढा कर, यूं तो हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर तोड़ दे ऐसा शीशा ढूंढा कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। ये शायरी हमें भेजे थे संतोष ने, हमें कमेंट सेक्शन में भेजे थे। संतोष बहुत बढ़िया शायरी था और वो हमारे फ्रेंड है, ठीक है। तो आप भी हमें आपका फेवरेट शायरी वगैरह लिख कर भेज सकते हैं। मैं अगले वीडियोज में आपको आपका शायरी को यूज करूँगा मेरे वीडियो पे और आपको क्रेडिट भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों के बाद क्लास 12th का क्लास आज लेक्चर होने वाला है। तो हम मैट्रिक्स का एक क्लास पढ़ चुके थे, आज हम दूसरा क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, हाँ वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग क्या लगाइए, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ठीक है। एडिशन कहते हैं कैसे होता है, इफ ए एंड बी, दिख रहा है ना आपको, बराबर दिख रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इफ एंड ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, then A plus B is the matrix of is obtained by adding corresponding elements, और यहाँ पर एक चीज़ लिख दीजिए, एफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। मतलब दो मैट्रिक्स अगर 2x2 और 2x2 का दो मैट्रिक्स है तो वो दोनों के बीच में एडिशन हो सकता है, ठीक है। सेम ऑर्डर में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए और बी। फैक्ट्री ए में बॉयज और गर्ल्स का एक में मैट्रिक्स निकालता हूँ। फैक्ट्री ए और बी में बॉयज और गर्ल्स कितना है वो उसका एक मैट्रिक्स दिया है 80, 75, 90 और 60, 65, 85। ये है फैक्ट्री ए का मैट्रिक्स, ठीक है। 90, 70, 75, देन 50, 55, 75। ये दो फैक्ट्री है, वहाँ पर बॉयज और गर्ल्स कितना नंबर का है उसका एक मैट्रिक्स बनाया है। आपको पूछा है ए प्लस बी का मैट्रिक्स, आप मुझे बताइए ए प्लस बी का मैट्रिक्स। यहाँ पर ऐड कीजिए। सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर रो कितना है, 3 रो है और कॉलम कितना है 2, तो इसका कितना हो जाएगा ऑर्डर 3x2 और यहाँ पर 3x2, ये भी हो गया। तो अगर ऑर्डर सेम होगा तो ही एडिशन हो सकता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिर्फ ऐड करना है और क्या, 80 प्लस 90 मतलब 170। लिख देता हूँ पहला वाला, 80 प्लस 90 75, उसका सामने वाला क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग 70, 90 प्लस 75, देन 60 प्लस 50, 65 प्लस 55, देन 85 प्लस 75, ठीक है। थोड़ा सा ऐड कर लीजिए और क्या, 170, 145, 165, 110, देन 70, 120, देन 160। ये हो गया एडिशन। और क्या, एडिशन ऐसा ही होता है। पर आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट करके लिखना है, इफ ऑर्डर्स आर नॉट सेम देन ए प्लस बी इज डज नॉट एग्जिस्ट। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर अगर डिफरेंट होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं, बोल रे भाई बोल, बोल रे भाई बोल। ठीक है, इरेज कर लेता हूँ। आपको समझ में आ गया एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का? ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ एक स्केलर कोई भी नंबर के साथ आप मैट्रिक्स का गुणा करेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर को गुणा करने के बाद क्या होगा उसका आंसर, कैसे गुणा होगा देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, हेडिंग लगाइए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विथ ए मैट्रिक्स, विथ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर का गुणा करने पर वो कैसा गुणा होता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स है 3 1 1.5 √5 1.5 √5 देन 7 -3 205 205। आपको क्या करना है, दिया है आपको यहाँ पर 3a बाहर निकालना है। 3a आप मुझे बताइए कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, कोई किसी भी जगह आपको अगर स्केलर के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आप 3 को सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, 3 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो कितना बनेगा 9 देन 3 देन 4.5 3 √5 21 -9 6 0 15, ये हो जाएगा मैट्रिक्स, ये है उसका उत्तर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आएगा स्केलर कैसे करते हैं, स्केलर के साथ गुणा और एडिशन कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन कर, टन 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 आजा आजा, अगले नहीं आता है मुझे गाना। 1 2 3 2 3 1 and b equal to 3 -1 3 -1 0 2 -1 0 2 negative then find 2a minus b, then find 2a minus b। निकालिए, मतलब 2a निकालना है तो 2 हर एलिमेंट से के साथ गुणा होगा, कोई परवाह नहीं, मतलब 2 यहाँ कितना होगा 4 6 देन 4 6 2, ये हो जाएगा माइनस b बराबर कितना है 3 -1 3 -1 0 2 -1 0 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो क्या मैं इस मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ ऐसे 2 4 6 4 6 2 देन यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर मैं अगर मैट्रिक्स के अंदर गुणा कर सकता हूँ कि नहीं, मतलब मैं इससे प्लस साइन लिखकर माइनस अंदर में हर एलिमेंट के साथ गुणा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या हो जाएगा -3 1 1 0 देन -3 -2, ये हो जाएगा। अरे बोलो भाई बोलो, होगा कि नहीं? देन प्लस करना है, और क्या यहाँ पर देखिए 2 रो है, इसका ये कितना है ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यहाँ पर 2 क्रॉस 3, तो जोड़ सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, तो जोड़ लीजिए। और क्या -1 देन 5 माइनस ये 3 हो जाएगा 5 6 देन 2 -2 0, यही उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। समझ में आया? ठीक है, हो गया। और एक सवाल लीजिए, और एक सवाल, इफ a इक्वल टू 804 - 2, इफ a इक्वल टू 804 - 2 3 6 and b बराबर 2 - 2 4 2 2 - 2 4 2 5 1 5 और -5 और 1 -5 और 1। क्वेश्चन क्या पूछा है? देन फाइंड ए मैट्रिक्स X सच दैट
मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 3b, 2a प्लस 3x इक्वल टू 3b, ये सवाल में पूछा है। ठीक है, मतलब आपको एक्स मैट्रिक्स निकालना यहाँ पर पड़ेगा। समझ में आया? तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 3b 3x बराबर में लिख सकता हूँ 3b माइनस 2a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन x क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 3b माइनस 2a, और क्या सेल्फ सॉल्व कर दीजिए, और क्या 1/3 3b मतलब b में 3 गुणा करेंगे हर एक एलिमेंट में, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 12, देन 6, देन माइनस 15 3, ये हो गया, और माइनस 2 इंटू ए मैट्रिक्स से दो गुणा कर लीजिए हर एक एलिमेंट के साथ, 16 0 8 माइनस 4, देन 6 12, ये हो गया दूसरा वाला मैट्रिक्स। दूसरा वाला मैट्रिक्स हो गया 1/3 में ऐसे लिख सकता हूँ 6 12 माइनस 15 माइनस 6 6 3, और ये वाला मैं माइनस अंदर गुणा करके यहाँ पर प्लस लिख सकता हूँ, या फिर आप सिर्फ माइनस भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत होगा भी नहीं। ठीक है, मैं डायरेक्ट माइनस कर लेता हूँ, वही सेम बात हो जाएगा, सेम ही बात है। 1/3 सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा। यहाँ पर देखिए जो ऑर्डर अगर सही है तो सब्ट्रैक्शन एडिशन वो सब कुछ सेम ही हो जाएगा। तो 6 से 16 गया -10, देन -6, 12 से 8 गया 4, 6 से माइनस 12 हो जाएगा, -15 -6 मतलब -21, देन 3 -12 मतलब -9, और क्या 3 वहाँ पर हर एक एलिमेंट में 1/3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -16/3, देन -6/3 मतलब -2, 4/3, 12/3 मतलब 4, -21/3 मतलब -7, -9/3 मतलब -3। यही उत्तर है, यही एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स वही है। समझ में आया? आया कि नहीं? कहाँ पर गलती मैंने किया? अगर गलती किया होगा तो आप देख लीजिए कहाँ पर, अगर गलती कर रहा हूँ देख लीजिए एक बार। 3b 4 या 12 नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? हो गया। और एक सवाल लीजिए, और एक सवाल दे दो मुझे, सवाल दे दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? 2 इंटू एक्स 5 7 और ए -1 y -3, ये एक मैट्रिक्स है। देन +3 -4 3 -4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14, 7 6 15 14। कीजिए आप, थोड़ा कोशिश कीजिए। ऑडियो वीडियो में देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। ठीक है, सही चल रहा है। खड़ा दो सब गुणा कर दीजिए, 2x 10, देन 14 2y -6। देन ये बहुत आसान सवाल है, कोई भी गधा कर सकता है, मेरे जैसा गधा भी कर सकता है, तो आप तो जरूर कर सकते हैं। आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतरीन पढ़ते हैं। ठीक है। 3 -4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। जोड़ लीजिए 2x + 3, 10 से 4 गया 6, 14 1 15, देन 2y -6 और 2 है मतलब -4 हो जाएगा। यहाँ पर है 7 6 15 14,
तो मैंने आपको बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी मैट्रिक्स यहाँ पर अगर इक्वल साइन है तो हर एक एलिमेंट यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा, आपको मैं बताया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x + 3 हो जाएगा 7, और ये वाला एलिमेंट को मैं इसके साथ अगर इक्वल करूँगा तो 2y - 4 बराबर 14 हो जाएगा। यहाँ से x निकाल लीजिए, 2x बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 18। यही उत्तर है, x 2 y 18। 2y है ना, सॉरी वो 2y = 18 है। 2y मतलब y बराबर 9। समझ में आया? ऐसे सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एडिशन और जो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो दो मैट्रिक्स अगर हमें दिया जाता है, दो मैट्रिक्स, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देख लीजिए। दो मैट्रिक्स अगर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, लेट C बराबर 1 - 2 -1 2 0 3 4 एंड D बराबर 2 - 1 5 7 1 -4 7 1 और कितना है -4। यहाँ पर आपको गुणा करना है, CD निकालना है। CD कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कि आपको यहाँ पर देखिए पूरा रो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये पूरा रो को यहाँ पर आप पूरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे। समझ में आ गया? तो देखिए मैं पूरा रो को यहाँ पर कॉलम के साथ गुणा करके उसे ऐड कर करके लिखूँगा, और वो पहला रो का पहला एलिमेंट होगा। मतलब मैं क्या बोलता हूँ देखिए, मतलब मैं 1 को 2 के साथ गुणा करूँगा, मैं ये तीनों को इस तीनों से गुणा करूँगा। 1 से 2 गुणा होगा तो कितना बोलेगा 2, देन -1 गुणा होगा तो +1, देन 2 से 5 गुणा होगा तो 10। ये वाला जो पूरा वैल्यू, ये रो 1 का पहला एलिमेंट हो जाएगा, रो 1 और कॉलम 1 का पहला एलिमेंट। समझ में आया? देन ये पूरा वाला इसके साथ अगर मैं गुणा करूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा, फिर ये इसको यहाँ पर लिख कर यहाँ पर, यहाँ। समझ में आया? देन 1 यहाँ पर गुणा करो 7 -1 2 से -4 मतलब -8। देन ये वाला जाएगा इसके साथ। देन 0 × 2 मतलब 0 -3 देन 20। देन इसको यहाँ पर 0 देन +3 देन -16। ये हो जाएगा उत्तर। इसे सॉल्व कीजिए। 2 1 3 13, 7 - 1 6 6 - 8 मतलब -2, देन 17, देन 3 - 16 बराबर -13 यही सवाल का उत्तर है। समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बड़े का भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कर सकते हैं कि नहीं। एक बढ़िया सा बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास, क्वेश्चन है, देखिए कोशिश करेंगे। इफ A = 134 2 - 2 2 देन 3 1 1, ये एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। देन सो दैट AQ -23A -40I = 0। ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है आज का, ये आपका बोर्ड्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। AQ यहाँ पर आपको निकालना है पहले, तो A² का फिर A² के साथ 1 गुणा करना पड़ेगा, तो मतलब आपको पहले A² निकालना पड़ेगा। मतलब A गुणा A कितना है, बस उसे गुणा कर लीजिए। 4 2 1
1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स का गुण मल्टीप्लिकेशन है। तो ये वाला पहला जाएगा, इसके साथ गुणा होगा। तो क्या होगा 1 × 1 1 प्लस 2 × 3 6 3 × 4 12। देन इसको यहाँ पर मिडिल वाले मतलब 2 2 × -2 -4 3 × 2 6 प्लस 6। देन ये वाला इसके साथ जाएगा 1 × 3 मतलब 3 2 × 1 प्लस 2 3 × 1 प्लस 3। देन बीच वाला जाएगा, ये वाला रो जाएगा, फिर सभी के साथ ऐसे गुणा होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 -2 × 3 -6 1 × 4 प्लस 4। बीच में 3 × 2 मतलब 6 -2 प्लस 4 1 × 2 प्लस 2। 3 गुणा जल्दबाजी में नहीं करना, गलती हो सकता है। ठीक है, तो 3 × 3 मतलब 9 -2 × 1 -2 1 × 1 प्लस 1 4 × 1 पहला वाला 4 प्लस 6 देन 1 × 4 प्लस 4 4 दूनी 8 2 दूनी -4 1 × 2 प्लस 2 फिर 4 × 3 12 2 × 1 प्लस 2 1 × 1 प्लस 1। ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, गलती होने का गुंजाइश है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। तो ए स्क्वायर कितना आ गया 1 6 12 7 मतलब 19 3 - 6